बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, वो भी इम्पोर्टेंट था। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसको हम 11 चैप्टर का नाम दे रहे हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर नंबर 3 आ गया, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा बेटा। वो कैसे कि इसमें आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दी जाएंगी जो चैप्टर नंबर 4 में आपने जाके एक्सप्लोर करनी है। मीन्स के जो चैप्टर नंबर 12 में आपने हाइड्रोकार्बन में जाके एक्सप्लोर करनी है, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। वो पूरा चैप्टर ही अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस पे डिपेंड कर रहा है। तो सेम अगर आपको ये चैप्टर नंबर 3 अच्छी तरह से समझ आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए, तो आपके लिए चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 4 सीरीज़ के हिसाब से करना मुश्किल नहीं होगा। अब सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बेटा बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है कि बिफोर 1828 कि 1828 से पहले हमारे पास क्या माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिल सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की बात कर लें तो गलत नहीं होगा कि वो कहते थे कि जो प्लांट्स और एनिमल जिनकी डेथ हो गई है और वो क्या हो गए, ज़मीन में दफन हो गए, मरीड हो गए हैं, और 500 मिलियन ईयर्स का अरसा रिक्वायर होता है इनको चेंज होने में, ठीक है ना। तो उनका मानना ये था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमें वहाँ से ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है ना। इनको हम खुद से नहीं बना सकते या खुद से इनको हम डिस्कवर नहीं कर सकते, जस्ट इनको हम अर्थ से ही क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, या प्लांट्स एंड एनिमल की डेथ के बाद ही हम इनको ले सकते होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ, क्योंकि जो वर्ड ऑर्गेनिक था उसका मतलब था कि लाइफ, ठीक है ना, कोई भी ज़िंदगी जिससे हमें क्या मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, ठीक है ना। जिंदा चीज़ों जैसे कि प्लांट्स है वो भी हमारे पास जिंदा होते हैं, ठीक है ना, उनकी एक लाइफ होती है। जैसे कि एनिमल हैं, ठीक है ना, हम हो गए, ठीक है ना, ये भी आप लोगों के पास जिंदा होते हैं। तो इन चीज़ों से जो चीज़ें आपको ऑब्टेन हो रही हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, अदरवाइज हमारे पास और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। तो ये 1828 से पहले साइंटिस्ट का मानना था। नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में कि अकॉर्डिंग टू लिवाइजर व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, के लिवाइजर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो लिवाइजर ने कुछ इस तरह से इसको डिफाइन किया था कि हमारे पास शो दैट द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। इसने कहा था कि हमारे पास जो कुछ कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल के, इसने उनके नाम दिए थे और कहा था कि ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ही ऑब्टेन हो सकते हैं, उसके अलावा ये किसी और चीज़ से ऑब्टेन नहीं हो सकते, इनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये मानना था लिवाइजर का। अब ये एमसीक्यूज में आता है, लिवाइजर ने प्लांट से कौन से कंपाउंड कहे थे और एनिमल से कौन से कंपाउंड का नाम लिया था। तो जो प्लांट्स की बात की थी जब उसने, तो कहा था कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। और एनिमल की उसने बात की थी कि एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड एक्सेट्रा। मीन्स के एनिमल से हमें थोड़े ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हो सकते हैं, बट प्लांट से हमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तक ही ऑब्टेन हो सकते होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इन अर्ली स्टेज, हमारे पास 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जैकोब बर्जीलस, ठीक है ना, जैकोब बेटा बर्जीलस। अब जैकोब बर्जीलस ने क्या कहा था, उसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। एक थ्योरी आपके पास क्या होती है कि वाइटल फोर्स थ्योरी उसने दी थी। उसने कहा था वाइटल का क्या मतलब होता है, ज़रूरी, फोर्स मीन्स के ताकत। उसने कहा था कि ज़रूरी ताकत से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, इस थ्योरी के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड या ज़रूरी ताकत के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड आप नहीं बना सकते। ये था जैकोब बर्जीलस का मानना। अब उसने क्या कहा, उसने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम था जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते लेबोरेटरीज में। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्सेस। सिंथेसाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्सेस। मिस्टीरियस मीन्स के मुश्किल गुजार, ठीक है ना, ऐसी फोर्सेस जो कि मुश्किल गुजार होती हैं। तो उसका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ मुश्किल गुजार फोर्सों के तहत, मुश्किल गुजार ताकतों के तहत इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इनको लैब में हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी जैकोब बर्जीलस की। अब उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी की डेथ हो गई थी। कब हुई थी, इन 1828,
ये सारा कॉन्सेप्ट जो था वो 1828 से पहले का हमने पढ़ा है। अब कहता है 1828 में हमारे पास एक हुलर नामी साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इन लैब। अब देखें, पहले बात ये मानी जाती थी कि लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, बट 1828 में साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हुलर, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया उसने इनऑर्गेनिक से, ठीक है ना। तो जब ये कंपाउंड बना तब हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी की डेथ हो गई। अब वो अमोनिया साइनेट था हमारे पास, अमोनियम साइनेट। अब अमोनियम साइनेट को उसने क्या किया, हीट प्रोवाइड की, तो हमारे पास यूरिया प्रिपेयर हो गया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये यूरिया एक ऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक से जब ऑर्गेनिक हमारे पास लैब में सिंथेसाइज हुआ तो हमें क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्दर, हमारे पास साइंटिस्ट था कोल्ब। कोल्ब ने क्या किया था, उसने जब एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया था लेबोरेटरीज में, कोल्ब ने बेटा जब एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था तो उसने वाइटल फोर्स की थ्योरी की डेथ कर दी। अगेन वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई कि उनका मानना ये था कि वो एक मुश्किल गुजार ताकतों के तहत ही बन सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदरवाइज नहीं बन सकते। बट जब ये दो कॉन्सेप्ट आए, ये दो हमारे पास लैब की सिंथेसाइजेशन आई, तब हमारे पास क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं लैब में। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं बेटा, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बट उनमें जो डिफरेंट या चंद एक हमारे पास आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास आते होते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास टुडे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास क्या है डिस्कवर किए जाते हैं या जो लैब में जिनको प्रिपेयर किया जाता है, डिस्कवरी तो अलग है, अब जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है वो 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एवरी ईयर लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट ओल्ड डेफिनेशन इसकी जितनी भी थी वो सारी क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी। ओल्ड डिफाइन यहाँ पे हमारे पास रिजेक्ट हो गई थी। क्यों रिजेक्ट हुई थी, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किए जा रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, या आप कह सकते हैं कि इसकी डिफाइन हमारे पास कि कार्बन और हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स मीन्स के कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड ड्राइव किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और इसकी स्कोप की बात करें तो हमारे पास ये फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज मीन्स के जो पेट्रोल वगैरह बनाते हैं, जो क्रूड ऑयल वगैरह निकालती होती हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप होता है। और वहाँ पे जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के जाते हैं वो जॉब्स वगैरह उनको वहाँ से मिल जाती हैं, और ये इसका मतलब कि एक लार्जेस्ट स्कोप है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है लास्ट में कि कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एसेंशियल। तो हमारे पास कार्बन जो होता है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, क्योंकि कार्बन के लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इसका एटॉमिक नंबर रहता है। फर्स्ट शेल में 2 आ जाते हैं, सेकंड शेल में इसके पास कितने आ जाते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4, अब 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या करना होता है, हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। तो हमेशा जो कार्बन होते हैं वो तो एसेंशियल होते हैं, बाकी जो अदर एलिमेंट होते हैं वो एसेंशियल नहीं होते। तो ये हमारे पास आज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो ये सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। इस टॉपिक के रेलिवेंट या अदर सब्जेक्ट के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।